वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए, अपने लास्ट लेक्चर में नहीं मैंने आपको ये बताया था कि न्यूटन मेथड रैप्सन मेथड का यूज़ करके हम जो है इटरेटिव फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो या इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो, उसका इटरेटिव जो फंक्शन है उसको सॉल्व करने का मेथड जो है मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज जो है मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी आपके साथ कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाता है गिवन और हमें ये बोला जाता है कि आप इसको न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व कीजिए। पिछली बार जो था लास्ट लेक्चर में मैंने इटरेटिव फंक्शन बताया था आपको। तो देखिए हमारे पास है आपके पास न्यूटन रैप्सन मेथड है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या रहता है। दैट इज एक्स आई प्लस वन एक्स आई एफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई। तो ये हमारा क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है न्यूटन रैप्सन मेथड का। नाउ देखिए हमारे पास ये न्यूटन, अब जैसे मेरे पास फर्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, आपको बोला गया है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4√12 ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, न्यूटन रैप्सन मेथड से। देखिए 4 इस अंडर रूट के बीच में है, यानी कि हमारे पास 32 रेज टू पावर क्या है 1/4 है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन को किसके इक्वल करेंगे, एक्स के। x इज इक्वल टू 32 रेज टू पावर 1/4। अब क्या हम करेंगे, टेकिंग डिग्री 4 बोथ साइड। मैंने दोनों साइड पर कितने डिग्री ले लेनी है, 4 डिग्री लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर 1/4 है। दैट इज x की रेज टू पावर 4, 32 1/4 इंटू 4 दैट इज 32। तो हमारे पास आ जाएगा x की 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो लेट कर लेंगे fx हमारा क्या हो जाएगा, x की 4 माइनस 32। कोई ज़रूरी नहीं होता इसमें डायरेक्ट आपको जो है फंक्शन दे दिया जाए, फंक्शन वाले भी क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आपको कहा जाए कि इसका 4th रूट है या 3rd रूट है या 6th रूट है, तो उस केस में आपको पहले इक्वेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फंक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इसे न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखूंगी कि आप ये देखोगे इसके अंदर रूट कहाँ लाई कर रहा है, किस दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं अगर बात इसके अंदर पुट करती हूँ 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है 31, दिस इज नेगेटिव। F2 ये भी नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव। तो आप क्या करो इसमें ना कोशिश कीजिएगा कि जब भी हमारे पास क्यूब रूट या मतलब 4th रूट में कोई वैल्यू आती है, तो इसमें ना डेसिमल जो पॉइंट्स हैं वो पुट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें डेसिमल पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास जो रूट्स हैं बहुत नज़दीक से रूट निकलते हैं, नज़दीक मतलब बीच के रूट निकलते हैं। जैसे मैंने अगर इसमें 2.3 पुट किया तो मेरे पास आ रहा है 2.3 रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ 32, तो हमारे पास आ रहा है माइनस 4.016। और मैंने क्या F 2.4 दैट इज 2.4 रेज टू पावर 4 1.1776 2 टाइम्स 7 है, सॉरी। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 की वैल्यू नहीं निकलेगी, 3 पर भी हमारी 3 जैसे हम 3 पुट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, बट उससे क्या होता है हमारा जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट नहीं आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू फॉर्म हो रही है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट है तो कोशिश कीजिएगा आप डेसिमल में वैल्यू लीजिएगा। तो मैंने यहाँ डेसिमल में ली है कि अगर आपके पास कभी आ जाए कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, 4th रूट निकालना है, अगर सिंपल फंक्शन आता है तो उसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यानी जरूरी नहीं है कि आपको डेसिमल के बीच के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी रूट उनके बीच में फाइंड आउट करना है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमारा रूट कहाँ लाई कर जाएगा, F 2.3 एंड F 2.4 आर ऑफ अपोजिट साइन, ये अपोजिट साइन है, therefore root lies between 2.3 and 2.4। अब देखिए इसमें आपको देखना होता है कि जैसे 2.3 है और 2.4 के बीच में लाई कर रहा है। आप ये देखिए कि इसमें जो है हमारा क्लोजर पॉइंट कौन सा है। अगर मैं बात करती हूँ 4.0 की और इसकी, तो हमारा क्लोजर पॉइंट कौन सा बन रहा है 2.4 पे।
एंड क्लोजर टू 2.4। तो जो हमारा क्लोजर पॉइंट होता है वही हमारी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी को इनिशियल कंडीशन यानी x0 लेकर चलते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट दूर का है तो इसको नहीं लेंगे, जो क्लोजर पॉइंट होगा इसको लेंगे। तो हमारे पास क्लोजर पॉइंट को ही हम x0 लेते हैं। तो आगे इसको करते हैं। देखिए मैंने आपको बोला क्लोजर पॉइंट लेंगे, क्लोजर पॉइंट यानी हमारे पास 2.4 हमने क्या ले लिया, x0 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन मेथड लगाएंगे, बाय न्यूटन रेप्सन मेथड। तो न्यूटन रेप्सन मेथड क्या कहता है कि एक्स आई प्लस 1 एक्स आई माइनस एफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई, ठीक है। ये है हमारे पास। देखिए मेरे पास फंक्शन था एक्स की 4 माइनस 32, ये था फंक्शन। अब देखिए एक्स आई, इसका आएगा एक्स आई की 4 माइनस 32। अब मेरे पास फंक्शन ये है एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या फाइंड आउट करोगे, दैट इज 4x की रेज टू पावर 3। तो यहां मुझे डेरिवेटिव लिखना है, तो यहां लिखूंगी 4xi का क्यूब, क्योंकि यहां फंक्शन xi में दे रखा है तो ये जनरल फॉर्म में लिखा जा रहा है xi क्यूब। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, xi का क्यूब, xi की 4 माइनस माइनस बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा 4xi का क्यूब। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 4xi का 4, xi का 4 प्लस 32। तो 4x में से ये गया, दैट इज 3xi की 4 प्लस 32 अपॉन में 4xi का क्यूब। तो अब हम इसके अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ 4 बाहर ले सकते हैं, तो पार्शली लिखो इसको, 3xi की 4 अपॉन xi की 4 32 अपॉन xi की क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो 1/4 3xi प्लस 32xi का क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, xi प्लस 1 की। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, i की जगह, अब मुझे अप्रोक्सीमेशन निकालनी है तो मैं i की जगह 0 पुट करती हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यू हो गई x1 1/4, यहां आ जाएगा 0 पुट करना था ना, 0 32 x0 का क्यूब। अब देखो अब हमारे पास ये x0 है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने x0 क्या कंसीडर किया था, इनिशियल वैल्यू क्या कंसीडर की थी 2.4। अब मैं यहां पर 2.54 पुट कर देती हूँ इसमें, 3 इंटू 2.4 32 2.4 रेज टू पावर क्यूब। तो ये हमारे पास, जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास बनेगा 2.3787। तो ये किसकी वैल्यू निकली हमारी, x1 की। नाउ अब हमने x2 की निकालनी है, तो हम i की जगह क्या पुट करेंगे, 1 इस फंक्शन के अंदर। तो यहां हो गया x2 1/4 3x1 32 x1 का होल क्यूब। तो यहां अब देखिए x1 क्या है हमारे पास, ये तो हमारी वैल्यू अब हमारे पास 2.4 की बजाय 2. ये वाली वैल्यू पुट होएगी। तो मैं पुट कर रही हूं, x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इंटू 2.3787 32 2.3787। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे x2 निकालेंगे तो हमारे पास x2 आ रहा है 2.3784। तो हमने देखिए बहुत नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, वहां पर 784 है, यहाँ 7 आ रहा था, यहाँ 4 आ रहा है। एक और अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास xi1 की वैल्यू थी 1/4 3xi प्लस 32xi का होल क्यूब। तो मैंने क्या बोला था, i की जगह आप क्या पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया, अब क्या पुट कर रही हूँ 2। जैसे मैं अब 2 पुट करूंगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1/4 3x2 32x2 का होल क्यूब। तो देखिए मेरे पास यहाँ था x3, अब मुझे मेरे पास क्या वैल्यू आई थी इसकी 2.3784, ये वैल्यू आई थी x2 की। अब यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 3 इंटू 2.3784 32 2.3784, ये वैल्यू आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करने पर हमारा आ रहा है 2.3784
4। तो ये एज इट इज़ वही वैल्यू आ रही है जो मेरे मतलब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जो मेरी वैल्यू है वो सेम आ रही है। दैट्स मीन हमें जो है आगे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सभी मेथड्स में यही बताया है कि जैसे ही हमारी टर्म रिपीट होनी शुरू हो जाती है तो हम वहाँ पर ही वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, यानी हमारा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यानी अगर मैं कहूँ तो 32⁴ अगर मैं इसे न्यूटन रेप्सन फाइंड्स करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। दैट इज द आंसर। नाउ अब इसकी कुछ और प्रॉब्लम सीख लेते हैं। देखिए जैसे मेरे पास गिवन फंक्शन है x⁴ -x - 10 = 0, ये फंक्शन है मेरे पास। तो इससे पहले लेट कर लेंगे f(x) के इक्वल x⁴ -x - 10। तो इसका क्या पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है अगर हमें न्यूटन रेप्सन मेथड अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, दैट इज 4x³ - 1। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो रूट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है और हमारी नियरेस्ट वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ f1 पुट किया मैंने, 1 - 1 दैट इज 1। f2 पुट किया तो आ जाएगा 2⁴ -2 - 10। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 4। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सिंपल फंक्शन होगा तो आप सिंपली जो है इसकी वैल्यू जो है कोई भी वैल्यू पुट करके इसके बीच का रूट फाइंड आउट करते हो। अगर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कुछ दिया होता है तो आप डेसिमल वैल्यूज लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा रूट कहाँ लाई कर गया, इसके बीच में, और नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है 4। तो हमारा x0 यानी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं f1 एंड f2 आर ऑफ अपोजिट साइन। इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, और एंड क्लोजर किसके है ये, एंड क्लोजर टू 2, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो छोटी आ रही है, नियरेस्ट आ रही है। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या अप्लाई करना है, न्यूटन रेप्सन मेथड, क्योंकि हमारे पास x0 क्या हो गया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या ले लिया हमने, x0 = 2। तो बाय न्यूटन रेप्सन मेथड xi+1 किसके इक्वल होता है, xi f(xi) f'(xi). तो अब ये जो फंक्शन है दैट्स मीन दिस और दिस, इसको मैं पुट करूंगी और फिर इसका क्या लूंगी, एलसीएम। तो देखिए हमारे पास जो था, हमारे पास xi+1 है, xi मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास क्या थी, xi⁴ -xi - 10, और नीचे इसका डेरिवेटिव था 4x³ -1। तो अब हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम, xi × 4xi³ -1, दिस इज xi4। देखिए बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, अपॉन में 4xi³ -1, दैट इज 4xi⁴ -xi -xi4 +xi +10 अपॉन 4xi³ -1, दिस इज कैंसल। तो हमारे पास देखिए 4xi में से ये जाएगा तो दैट इज 3xi⁴, और हमारे पास प्लस ऑफ 10 4xi³ -1। तो यहाँ ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू हो गई, xi+1 की। नाउ अब हमने क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं i की जगह क्या पुट कर दूंगी, 0। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1 की। यहां हो जाएगा x0⁴ +10 4x0³ -1। तो हमने अप्रोक्सीमेशन देखिए x0 कितना लिया हुआ था, 2। तो मैं यहाँ 2 पुट कर रही हूं अब, 2⁴ +1 2�3−1। तो हम जो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगा 1.871। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x1 की। नाउ हम इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या करेंगे, i की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x1⁴ +10
4x1 की क्यूब माइनस 1। तो x1 क्या है हमारे पास, ये वैल्यू जो अभी ऑलरेडी मैंने निकाली है, तो इसको मैं पुट कर दूंगी 3 इंटू 1.871 होल की 4 पॉइंट 10 4 इंटू 1.871 क्यूब माइनस ऑफ 1। तो आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सारा 1.856। अब हम एक और अप्रोक्सीमेशन निकाल देते हैं, i इज इक्वल टू 2 पुट करके। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है x की 3, तो यहाँ आ जाएगा x की 2 रेज टू पावर 4 प्लस 10 4x ऑफ 1। तो 2 की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.856 रेज टू पावर 4 प्लस 10 4 इंटू 1.856 रेज टू पावर 3 माइनस ऑफ 1। आप इसको करिए सॉल्व, तो हमारे पास फिर से वही आ रहा है 1.856। तो हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट्स मीन हमारा जो फाइनल आंसर है इस फंक्शन का क्या रहेगा, दैट इज 1.856। तो यही है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसमें क्या होता है, कई बार लॉगरिथम से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उससे रिलेटेड भी एक हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम आ जाता है क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास जैसे है इसमें कि सॉल्व द इक्वेशन दैट इज लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो किससे करनी है सॉल्व हमें, वही न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन में क्रिएट करेंगे इसे, दैट इज लॉग ई एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स, यह आ जाएगा हमारे पास। देखिए अब हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, और आपको पता है लॉग बेस ई का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय में एक्स, और कोस का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पर प्लस ऑफ साइन एक्स। तो ये प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लॉगरिथम में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम क्या करेंगे। तो अब हमें देखिए, अब मैं इसका फंक्शन चेक करती हूँ, वैल्यू चेक करती हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि कोई भी सिंपल फंक्शन आए तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट अगर आपके पास कोई जो है मतलब क्यूब रूट में या फोर्थ रूट में वैल्यू आती है, लॉगरिथम में साइन की वैल्यू आती है, तो उस केस में आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ये डेसिमल वैल्यू जो है आप यूज़ कीजिएगा। तो मैंने अगर इस पे चेक करती हूँ मैं 1.3 पर, लॉग बेस ई 1.3 माइनस कोस 1.3, इस पर चेक करती हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। और f 1.4 पर चेक करती हूँ, बोस ई माइनस कोस 1.4, तो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। आप इसको करके भी चेक कर सकते हो। और आप जब भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में से यूज़ कीजिएगा तो देखिएगा कि सिंपल लॉग है, एक बार इसके ऊपर बेस ई जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लॉग 10 में भी निकलता है। तो आपने लॉग बेस ई वाला जो है इसके अंदर करना है। अगर लॉग बेस 10 वाला क्वेश्चन होगा तो 10 के लिए अलग वैल्यू होती है और लॉग बेस ई के लिए अलग वैल्यू होती है। और वहाँ से कोस 1.3 एंड कोस 1.4 है, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। दैट्स मीन हमारा रूट कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में। और जो है हमारे पास अब हम क्या करेंगे, और नियरेस्ट वैल्यू इसकी छोटी वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू यानी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन हम क्या ले लेंगे इसको, दैट इज 1.3। अब हम अप्लाई करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है, एक्स आई प्लस 1 दैट इज एक्स आई एफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई। तो एक्स आई हमारे पास ये है, एफ डैश एक्स आई है हमारे पास क्या है इक्वेशन, लॉग ई एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स, और यहाँ पर है 1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे सॉरी यहाँ एक्स आई आएगा। तो आप देखिए इसको हम जो है कैलकुलेट ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा अगर हम यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहते, देखिए करना चाहते हो तो आप इसको इधर यहाँ क्रॉस कर दो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से भी इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली 0, तो मेरे पास आ गया x1 x नॉट लॉग बेस ई x नॉट cos x नॉट 1 बाई x नॉट
प्लस साइन एक्स नॉट। तो एक्स नॉट हमारे पास क्या था, दैट इज 1.3, तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ लॉग बेस ई 1.3 कॉस 1.3 1/1.3 साइन 1.3। ये जो वैल्यू है आपकी साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1.3029। तो हमारा क्या निकल गया, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल गया। नाउ पुट आई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे मैं आई इज इक्वल टू 1 करती हूँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x1 लॉग बेस ई x1 cos x1 1/x1 प्लस साइन x1। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, ये वाली, ये पुट कर दी इसमें 1.3029 लॉग बेस ई 1.3029 माइनस कॉस 1.3029 अपॉन 1/1.3029 प्लस साइन 1.3029। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज 1.30295। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं हम। तो अब मैं क्या करूंगी, आई के प्लेस पर क्या पुट करूंगी, मैंने अभी 2 वो था कर लिया, अब मैं पुट करूंगी 2। तो हमें क्या मिलेगा, x3 यहां आएगा x2 माइनस लॉग बेस ई cos x2 अपॉन में 1 में x2 प्लस साइन x2। और हमें पता है कि हमारे x2 की वैल्यू कितनी निकली थी अभी, 1.30295। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी x2 की जगह पर, ये वैल्यू दैट इज 1.3095 लॉग बेस ई 1.30295 माइनस ऑफ cos 1.30295 अपॉन में है 1.30295 प्लस साइन 1.30295। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 1.30295। देखिए हमारी रिपीट आ रही है टर्म, हमारी पहली टर्म भी आई, अब फिर से यही आई। तो हमारे पास क्या होगा, यानी करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज दैट इज 1.30295। दैट इज द न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखिए इसमें मोस्टली ऐसा ही रहता है, हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता है फंक्शन, कुछ केसेस में आ जाता है। बाकी आप जो है किसी भी टाइप का फंक्शन आए वो तो कर सकते हैं हम, लेकिन अगर जो है मोस्टली जो है आपके पास कंफ्यूजिंग फॉर्म में ही आएगा, यानी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इनवर्स रूट, इस टाइप के ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं इस क्वेश्चंस के अंदर।